एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम वोकैबुलरी में एंटोनिम्स करने वाले हैं। इससे पहले और भी वीडियोस एंटोनिम्स की बन चुकी है वेयर वी हैव लर्नड अबाउट न्यू वर्ड्स। वोकैबुलरी आपके इफ़ यू विल लुक एट द क्वेश्चन पेपर, जो लास्ट टाइम के क्वेश्चन पेपर है, वोकैबुलरी आपकी काफ़ी हेल्प करती है आपको टू सॉल्व योर इंग्लिश पेपर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन विच इज़ अबाउट वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंटोनिम्स। ऑलराइट, ये जो भी हम करेंगे दैट वी विल अटेम्प्ट इन अ क्वेश्चन फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में, क्योंकि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आता है आपका एनडीए या सीडीएस लेवल एग्जामिनेशन में, तो जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके से आता है, ईदर इट इज गिवन इन अ वर्ड फॉर्म, ठीक है, एक वर्ड दिया और उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, या फिर आपको सेंटेंस के फॉर्म में भी दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन जो होता है एक पर्टिकुलर वर्ड आपका सेंटेंस में यूज किया जाता है, ईदर वो वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा या फिर बोल्ड में दिया गया होगा और उसके ऑप्शन होंगे। तो कई बार सेंटेंस के यूसेज के बेसिस पे भी, अगर आपको वर्ड का मतलब नहीं पता है लेकिन जिस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है, क्या मतलब निकल रहा है, उसके थ्रू भी आप जो है आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो वोकैबुलरी में वी आर डूइंग एंटोनिम्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू इज पैसिफाई। ठीक है, और जब भी सिनोनिम या एंटोनिम्स की बात की जा रही है तो आप कोई भी क्वेश्चन पेपर निकालोगे, नॉट ओनली द डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन, एनडीए या सिर्फ सीडीएस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आप आरएएमसी का पेपर भी देख लो, अगर उसमें वोकैबुलरी कोई आई है या फिर आपके बैंक वाले एग्जाम्स हैं, तो कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो रिपीट हो जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे वर्ड है जो आपके शायद से बैंक या एसएससी लेवल एग्जाम में दिए तो होंगे, लेकिन वो 1-2 वर्ड ऐसा हो जाता है कि आपके एनडीए में भी दे दिए, राइट। तो अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड दूसरे एग्जाम्स में भी, तो उसका भी आप आंसर एक बार जरूर ट्राई करना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि भाई ये तो डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन नहीं है तो इसमें नहीं करूंगा, तो एक बार देखिएगा जरूर, राइट। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? ऑप्शन जो दे रखा है आपका दैट इज एक्साइट, सेकेंड ऑप्शन जो आपको दे रखा है लैंड, थर्ड ऑप्शन कॉडल, और जो आपका लास्ट ऑप्शन है दैट इज अनहैंड। ठीक है, अब पैसिफाई का मतलब क्या होता है? अगर आपके कभी भी घर में बच्चे वगैरह होंगे ना, तो उनको पैसिफायर दिया जाता है ना। तो एक पैसिफायर होता है, बेसिकली सूदर भी बोलते हैं उसको। मेनी ए टाइम्स व्हेन अ चाइल्ड इज क्राइंग यू यूजुअली गिव देम पैसिफायर। बेसिकली वो क्या करता है, द बेबी सक्स इट, है ना। तो पैसिफायर भी, तो वो क्या कर रहा है, इट इज सूदिंग द बेबी। तो पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है टू मेक पीस, राइट। टू पैसिफाई समथिंग मीन्स टू मेक पीस, है ना। और हाउ डू वी मेक पीस विथ समथिंग? ईदर, मान लो अगर किसी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप क्या करोगे? यू मेक पीस विद देम बाय रिजॉल्विंग द इशू, है ना। वॉर में आप किस तरीके से पैसिफाई करोगे? सी, वॉर भी अगर कभी होता है, वॉर के एंड में देयर इज अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद भी बैठ के ही बात की जाती है ना। तो पैसिफाई सिंपली मीन्स टू मेक पीस, किसी को क्या करना? शांत करना, है ना। कोई झगड़ा हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, तो उसमें क्या करना? किसी को टू मेक पीस विद समवन, या फिर किसी को शांत करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिफाई बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस दैट इज गिवन टू यू। अनहैंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि बहुत सारे वर्ड है जो किसी वर्ड के आगे लग जाते हैं। जैसे आप प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ते हो ना, प्रीफिक्स मतलब किसी वर्ड के आगे लगते हैं और उनका ऑपोजिट बनाते हैं। हैंड, अनहैंड का मतलब क्या हुआ? टू लेट गो ऑफ समथिंग, है ना। अगर मान लो मेरे हाथ में कोई चीज़ है, मैंने इस तरीके से जैसे किया, हाथ में जो चीज़ थी नीचे गिर गई, तो आई एम लेटिंग गो ऑफ समथिंग। सो अनहैंड मीन्स लेट गो। ठीक है, कॉडल का मतलब होता है जब व्हेन यू ट्रीट समवन वेरी जेंटली। ठीक है, जब आप किसी को बहुत जेंटल वे में ट्रीट करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? कॉडल, टू ट्रीट जेंटली। ठीक है, लैंड, है ना। लैंड सबको पता है, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हो भाई, ज़मीन को हम लैंड बोलते हैं, राइट। कई बार एरोप्लेन अगर लैंड किया है उसके लिए भी यूज़ लैंड, राइट। तो उसका टू मेक पीस से कोई मतलब नहीं है। अब आ जाता है एक्साइट। नाउ रिमेंबर वी आर लुकिंग फॉर एंटोनिम। ठीक है, एंटोनिम हम ढूंढ रहे हैं। तो एक्साइट, पैसिफाई शांत हो जाना, है ना, किसी को शांत करना। एक्साइट,
एक्साइटेड कैसा रहता है, राइट, हलचल बहुत होती है उनमें, राइट। सो द ऑपोजिट फॉर पैसिफाई इज एक्साइट, है ना, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है का मतलब क्या है, दे आर वेरी चेयरफुल, है ना, खूब इंजॉय करते हैं, उछलते कूदते रहते हैं। तो शांत का बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो गया, एक्साइट हो गया। सो द करेक्ट आंसर फॉर द वर्ड पैसिफाई इज एक्साइट। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ पैसिफाई का मतलब सीखा, है ना, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द ऑप्शन दैट इज गिवन टू अस, राइट। वी हैव ऑल्सो लर्न अ वर्ड दैट इज कॉडल। अगर पैसिफाई का सिनोनिम पूछा जाता तब हम कॉडल करते। सिनोनिम डजंट ऑलवेज मीन्स कि एग्जैक्ट मीनिंग, इसका मतलब क्या है, सिमिलर मीनिंग, है ना, एग्जैक्ट मतलब जरूरी नहीं है। कई बार आपको ऑप्शन में 2 ऐसे आंसर होंगे जिनका बहुत मिलता जुलता होगा, तो सबसे ज्यादा करीब वाला जो मीनिंग है जो वर्ड का, वो आपको टिक करना है। अगर यहाँ पे सिनोनिम दिया गया होता तब आप कॉडल वर्ड यूज करते। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सलन। ठीक है, सलन के ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं, फर्स्ट इज डर्टी, सेकेंड ऑप्शन है आपका चेयरफुल, नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लीन एंड द लास्ट ऑप्शन इज राइजन। ठीक है, सलन का मतलब क्या होता है, इफ somebody लुक्स सलन, इसका मतलब क्या है, दे आर वेरी सैड और दे आर वेरी ग्लूमी, है ना, कोई बहुत उदास दिख रहा है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे वी विल यूज सलन। तो सलन का हमने एक और वर्ड सिमिलर मीनिंग वर्ड क्या पढ़ा, ग्लूमी। ठीक है, समवन हु इज वेरी सैड, कोई जो बहुत दुखी दिखेगा, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज सलन। ठीक है, अब ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट इज डर्टी, है ना, कोई चीज गंदी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डर्टी। तो क्या ए ऑप्शन हो सकता है, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। राइजन, राइजन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जब धीरे धीरे वर्टिकली अपवर्ड बढ़ रही है, जैसे राइज का अगर आपका थर्ड फॉर्म जो है दैट इज राइजन। ठीक है, राइज, रोज, राइजन। अब राइजन क्या है, तो सलन का कोई रिलेशन नहीं है इसका। ठीक है, तो राइजर ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया हमने। फिर आ जाता है क्लीन, कोई चीज़ साफ। ठीक है, ग्लूमी और क्लीन कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ऑपोजिट सिमिलर कोई रिलेशन नहीं है। अब आ जाता है आपका ऑप्शन चेयरफुल। इफ समबडी इज वेरी सैड, चेयरफुल का मतलब क्या है, जो बहुत एक्साइटेड रहता है, बहुत खुश रहता है ना। तो सलन का बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड कौन सा हो गया, दैट इज चेयरफुल। सो व्हाट शुड बी आवर करेक्ट आंसर, द एंटोनिम फॉर सलन इज चेयरफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एश्योर। एश्योर के आपके ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट इज अलार्म, द सेकेंड ऑप्शन इज री एश्योर, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वाइट, फिर है आपका अनश्योर। अच्छा, एश्योर में एक वर्ड आ रहा है ना, श्योर, है ना, कोई भी चीज जिसके लिए आप क्या हो, यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, राइट। सो एश्योर मीन्स टू मेक श्योर कि ये भाई ये चीज पक्की बात है कि ये चीज होनी ही है। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज अलार्म। अलार्म का 2 मतलब है, एक तो आपका वो क्लॉक वाला अलार्म हो गया, है ना, जो आप सुबह डेली जिसको सुन के उठते हो। दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो गया अलार्म का, व्हेन यू आर वेरी विजिलेंट, है ना, बिल्कुल आप सतर्क हो रखे हो, तो अलार्म आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, देन इज रीएश्योर। अगर मान लो मैंने किसी को बोला कि मैं कल आऊँगी, तो दूसरे व्यक्ति ने जिसको मैंने बात बोली है उसने मुझे ये बोला कि कल तुम पक्का आओगे, तो मैंने बोला हाँ मैं आऊँगी, तो दैट पर्सन इज रीएश्योरिंग। कोई चीज़ अगर मैंने बोली है उसको रीएश्योर कर रहा है वो, ठीक है, कि उसको डबल चेक कर रहे हो आप, तो रीएश्योर, है ना। रीएश्योर तो ऑप्शन नहीं हो सकता। देन क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल शांत, तो वो भी नहीं हो सकता। बोला जाता है कई बार क्लास में ना, कीप क्वाइट, इसका मतलब क्या है कि चुप रहो, मेंटेन साइलेंस। लास्ट आंसर आपका अनश्योर। एश्योर का मतलब है टू मेक श्योर, अनश्योर का मतलब है व्हेन यू आर नॉट श्योर, कोई चीज़ को लेके आप सर्टेन नहीं हो, ठीक है, आप पक्का नहीं कह सकते हो कि ये चीज़ होगी। तो अनश्योर का बिल्कुल, है ना, अनश्योर क्या है, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इट इज द डी पार्ट, दैट इज अनश्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इज फैलाशियस।
नेक्स्ट वर्ड इज फैलाशियस। अब फैलाशियस में क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज परफेक्ट। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन दे रखा है ट्रूथफुल, एक्सीडेंटल, लास्ट इज डिसआर्मिंग। ठीक है, फैलाशियस का मतलब होता है व्हेन, अच्छा फैलाशियस में एक वर्ड निकल के आ रहा है ना, FAL, सो दैट मीन्स समथिंग विच इज फॉल्स, झूठी कोई चीज जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? फैलाशियस। ऑलराइट, पहला ऑप्शन क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल संपूर्ण है, खुद में कंप्लीट है, उसमें आपको कुछ ऐड या कुछ घटाने की ज़रूरत नहीं है, जैसी होनी चाहिए बिल्कुल वैसी है, तो परफेक्ट तो नहीं हो सकता। डिसआर्मिंग का मतलब क्या होता है? सो परफेक्ट मीन्स समथिंग विच इज कंप्लीट। डिसआर्मिंग का मतलब क्या हुआ? समवन हु इज वेरी चार्मिंग, वेरी प्लीजिंग, है ना। तो चार्मिंग के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज डिसआर्मिंग। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द वर्ड आर्म। डिसआर्मिंग का मतलब होता है समवन हु इज वेरी प्लीजिंग और वेरी चार्मिंग, राइट। एक्सीडेंटल का मतलब क्या हुआ? है ना भाई, गलती से कोई चीज हो जाती है ना, तब तो एक्सीडेंटल भी नहीं हो सकता, डिसआर्मिंग भी नहीं है, फिर एक ही ऑप्शन रह गया ट्रूथफुल, है ना। अब देखो फैलाशियस का मतलब है समथिंग विच इज फॉल्स, है ना। कई बार आप जब क्वेश्चन करते हो वेर यू हैव टू स्टेट वेदर द पर्टिकुलर सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स, तो आप क्या बोलते हो? ट्रू, या तो वो स्टेटमेंट सच हो सकता है या फिर वो नहीं हो सकता, है ना, झूठ हो सकता है। तो वर्ड का मतलब क्या है? फॉल्स। ट्रुथ, सच्चाई, बिल्कुल ऑपोजिट है, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? इट शुड बी द बी पार्ट, दैट इज ट्रूथफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो भी आपको वर्ड लिखाए जा रहे हैं ना, कॉपी डाउन इट, ठीक है, नोट करो। कई बार ना सुनने में बड़ी मज़ा आती है, फिर 3 से 4 दिन बाद अगर वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और आपने क्या किया देखा नहीं, है ना, आपने कहीं लिखा नहीं, तो अब आपको वो बात तो याद रहेगी कि ये वर्ड मैंने कहीं देखा है, बट एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं रहेगा। तो जो भी कराया जा रहा है ना, एक नोट ज़रूर बनाओ उसके। नेक्स्ट इज गम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट इज गम्पशन। क्या एग्जाम्पल दें आपको? सीरियसनेस, बी ऑप्शन है आपका अपैथी, थर्ड इज लेविटी, फिर है आपका डिस्पेयर। ठीक है, गम्पशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज गम्पशन मीन्स? गम्पशन का मतलब होता है अगर मान लो किसी को चोट लगी और मेरे पास दवाइयाँ हैं, आई हैव अ बैंडेड, आई हैव अ मेडिसिन, तो मैं क्या करूँगी? ये मेरी कॉमन सेंस है कि मैं सामने वाले को वो मेडिसिन या बैंडेड प्रोवाइड करूँगी, राइट। आई विल टेक द इनिशिएटिव, है ना, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ एक पर्सन को रिक्वायर्ड है वो मेरे पास है ना। तो गम्पशन का मतलब होता है कॉमन सेंस। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप क्या करते हो? इनिशिएट करते हो, राइट। सो गम्पशन का मतलब होता है कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस आपको क्या बोलती है कि ये चीज़ आप करो, है ना। अगर मान लो कोई प्यासा है तो भाई आपके कॉमन सेंस है उसको पानी की जरूरत है, मैं पानी देता हूँ, राइट। यू इनिशिएट समथिंग। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे, सीरियसनेस, है ना, गंभीरता किसी चीज को लेके, ये तो नहीं हो सकता। डिस्पेयर का मतलब होता है व्हेन यू आर रियली सैड अबाउट समथिंग, ठीक है, टू गिव अप। कई बार आप इतने लाइफ में दुखी हो जाते हो कि आप उस सिचुएशन में क्या करते हो? गिव अप करते हो कि भाई मैं नहीं कर सकता ये, तो यू सिंपली गिव अप। व्हेन यू गिव अप समथिंग देन इट इज डिस्पेयर। ठीक है, लेविटी का और अपैथी। अपैथी का मतलब होता है समवन हु लैक्स इमोशन। ठीक है, अच्छा एक रूट वर्ड इसमें याद रखो, पैथी, है ना, सिंपैथी, फिर आप बोलते हो इम्पैथी, तो उसमें क्या है? इमोशन की बात की जा रही है। पैथी मतलब इमोशन। समवन हु इज अपैथेटिक या अपैथी का मतलब क्या होता है? जिसमें इमोशंस नहीं है ना। सिंपैथी, कई बार आप किसी को क्या करते हो कि किसी को कोई दुख है, सो यू
कंसोल देम, राइट, सिंपैथी, राइट। अपैथी का मतलब हो गया लैक, समवन हु लैक इमोशंस। लेविटी का मतलब क्या हो गया, बीच में बड़ा वो गाना चल रहा था दुआ लिपा का लेविटेटिंग, उसका मतलब क्या हुआ, लेविटेटिंग वीडियो में क्या था, हाँ, दे वर हैविंग फन, है ना, सब बड़े चिल कर रहे थे। व्हेन समथिंग लैक्स सीरियसनेस, है ना, फनी वे में कोई चीज की जा रही है, व्हेन यू एंजॉय समथिंग, है ना, तो लेविटी का मतलब होता है लैक सीरियसनेस, ठीक है। तो लेविटी का मतलब हो गया व्हेन यू लैक सीरियसनेस, भाई आप इंजॉय करने के पर्पज से हैं, है ना, आपको, ठीक है, समटाइम्स यू आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और जस्ट टू हैव फन, है ना। तो अब गम्शन का मतलब है कॉमन सेंस या इनिशिएशन, है ना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, कॉमन सेंस क्या है, एक टाइप का इमोशन ही है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, लैक इमोशन। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इट इज अपैथी, है ना। अगर मान लो वही एग्जाम्पल वापस लेते हैं कि अगर किसी आदमी को लग गई है ना, आपके पास मेडिसिन है, आप जाके मेडिसिन दे दोगे। अगर कोई आप, क्योंकि आपको पता है कि भाई चोट लगने पे दर्द होता है, आप इमोशन समझ रहे हो, लेकिन अगर कोई मेरे पास बैंडेड तो है लेकिन मैं उसको देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उसका दुख नहीं दिख रहा है, आई लैक इमोशन, राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इट शुड बी द बी, दैट इज द एपैथी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्टेसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टेसी, क्या ऑप्शन दिए गए हैं, गेट, एगनी, लैंगर, देन लास्ट इज फैटीग। लैंगर एंड देन इट इज फैटीग, ठीक है। एक्टेसी का मतलब होता है, और ये वर्ड ना एक दो बार आया भी है, दूसरे एग्जाम्स में भी आया है, पैसिफाई हो गया आपका, एक्टेसी हो गया, ये कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप दूसरे एग्जाम्स में भी आए हैं, है ना। तो एक्टेसी का मतलब होता है इमेंस प्लेजर, कहते हैं ना परम सुख, परम आनंद, सो दैट इज एक्टेसी। एक्टेसी का मतलब होता है इमेंस प्लेजर, कोई चीज जो आपको बहुत क्या करती है, सुख देती है, आनंद देती है, तो वो क्या है, एक्टेसी। एक्टेसी, गेट, ठीक है, कि क्या है आपका गेट, गेट कोई रिलेशन नहीं है उस वर्ड से, तो ये दिस कैन नॉट बी द आंसर। फैटीग का मतलब क्या होता है, कई बार आप यू आर रियली एग्जॉस्टेड, है ना, तो आपको ऐसा लगता है ना कि चक्कर से आ रहे हैं, सो दैट इज फैटीग, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर है आपका एगनी, एगनी का मतलब होता है एक्सट्रीम पेन, एगनी मीन्स एक्सट्रीम पेन। लास्ट है आपका लैंगर, लैंगर का मतलब होता है योर स्टेट ऑफ माइंड व्हेन यू आर कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तो जो आपके शरीर का या जो आपके माइंड का स्टेट है, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज लैंगर, तो लैंगर भी नहीं हो सकता। तो क्या रह गया हमारे पास, एगनी, इमेंस प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा आनंद या सुख है आपको, उसका ऑपोजिट क्या है, एक्सट्रीम पेन, बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत दर्द है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इट इज़ द बी पार्ट, एगनी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्यूट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्यूट, एस्ट्यूट। ऑप्शन क्या दे रखे आपके, डिस्ट्रॉट, केयरफुल, generous, and the last option is foolish. अब पहले तो एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, एस्ट्यूट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी क्विक, समवन हु इज वेरी क्लेवर, है ना। तो एस्ट्यूट का मतलब क्या हुआ, समवन हु इज वेरी क्विक या फिर क्लेवर,
चालाक लोग कैसे होते, जल्दी चीजें समझ जाते, है ना। तो पहला वर्ड क्या दे रखा है, डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, व्हेन यू आर डीपली हर्ट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या है, व्हेन यू आर डीपली हर्ट और व्हेन यू आर डीपली इन पेन, ठीक है। केयरफुल का मतलब क्या होता है, सावधानी से। जेनरस का मतलब है समवन इज वेरी काइंड, जो बहुत उदार है ना, जो बहुत उदार भाव से है। अगर मान लो कि किसी को कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही दे गिव अवे समवन टू समथिंग, है ना, दे गिव अवे समथिंग टू समवन। मान लो किसी को कोई ज़रूरत है, भले मेरे पास चीज़ें कम है, बट फिर भी वो क्या है, वो उस उदार या दयालु इतना है कि वो उसको दे देता है कि भाई कोई नहीं, मेरी ज़रूरत पूरी नहीं होगी पर तेरी हो जाएगी, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, दे आर जेनरस पीपल। हम्बल, है ना। फुलिश का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ बच्चा, है ना। फुलिश का मतलब क्या है, समवन हु इज फुलिश का मतलब क्या है, बेवकूफ़ है। तो अब देखो एस्ट्यूट का मतलब क्या हुआ, समवन हु इज क्विक और क्लेवर। उसका ऑपोजिट, अगर कोई चालाक है, कोई बहुत जल्दी से चीज़ें सीखता है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया भाई, बेवकूफ़ इंसान, है ना। तो व्हाट शुड बी द आंसर, इट शुड बी द डी पार्ट, फुलिश, ठीक है। तो क्या आंसर होना चाहिए आपका, फुलिश, राइट। जो भी आपको वर्ड लिखाए जा रहे ना, कहीं पे नोट डाउन ज़रूर करो, ठीक है। और वर्ड रट्टे नहीं मार सकते हो आप, एक बार दो बार वो नज़र के आसपास से जब एक दो बार आप उनको वो आते ना नज़र के सामने, खुद ही याद हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, विंसम। विंसम का क्या मतलब होता है, ऑप्शन क्या दे रखे आपके, डोर, अट्रैक्टिव, मिस्टीरियस और लास्ट है आपका क्लेवर, ठीक है। विंसम का मतलब, पहले तो आपको विंसम का मतलब पता होना चाहिए, है ना, तभी जाके तो आप दूसरी वो अटेम्प्ट करोगे। नाउ व्हाट डज विंसम मीन्स, विंसम का मतलब होता है समवन हु इज वेरी चार्मिंग। समवन हु इज वेरी चार्मिंग। अब ऑप्शन देख लेते हैं। डोर का मतलब होता है हार्श, हार्श, या फिर आप ग्लूमी भी बोल सकते हो, ठीक है। समवन हु लुक्स, अभी हमने एक सलन वर्ड पढ़ा था ना, सलन के साथ हमने कौन सा वर्ड सीखा, ग्लूमी। एक और वर्ड आ गया डोर, ठीक है। सिमिलर मीनिंग वाले ने, जहां पे आपने सलन वर्ड लिखा है ना, उसी के साइड में डोर कर दो, उसी के साइड में ग्लूमी कर दो, ठीक है। अट्रैक्टिव, अगर विंसन का मतलब क्या है, चार्मिंग, उसका सिमिलर मीनिंग पूछा जाता ना, तब आप अट्रैक्टिव लिखते हैं, लेकिन फिलहाल तो नहीं पूछा गया, फिलहाल तो ऑपोजिट मीनिंग पूछा गया, तो ये नहीं हो सकता। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर आ जाता है क्लेवर, चतुर, चालाक। एक ही ऑप्शन बच गया, डूर, दैट इज ग्लूमी, ठीक है। तो आज हमने कुछ और नई वोकैबलरी सीखी, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स भी सीखे। तो जो भी आपको कराया गया है, नोट ज़रूर बनाइएगा। एक कॉपी में सारे वर्ड्स ना कंपाइल करके रखिएगा, ऐसे नहीं कि आज आपने एक नोटबुक में किया, कल एक पेज में कर रहे हो। नोट्स कंपाइल करके एक ही जगह में रखो, ठीक है। और ये आपके कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, वोकैबलरी ज़रूर आती है, ग्रामर पोर्शन ज़रूर आता है, ठीक है। अगर आपकी वोकैब्स अच्छी है तो आपको पैसेज में भी बहुत मदद मिलती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं आप रट्टे मार के याद कर सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार आप वर्ड देखते हो ना, आपको खुद याद हो जाएंगे। सेंटेंस में आप इनको यूज़ करना सीखो। अनदर वे इज़ न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो, रीडिंग हैबिट है, तो जो वर्ड नहीं समझ आते ना वो लिख लो, है ना। फिर उसके बाद उनका मीनिंग भी समझो, क्योंकि वो यूजुअली अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको चीज़ें याद रह जाती हैं। तो जहाँ भी आपको जो वर्ड नया लगता है, आपको नहीं समझ आता है, एक नोट में पेन डाउन करो, ठीक है। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।